बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में पंडित मोहनलाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो असल में कोई बड़ा विद्वान नहीं था, लेकिन लोगों के सामने खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी बताता था। असलियत ये थी कि उसे ग्रह नक्षत्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो बस कुछ किताबों के नाम याद कर लेता, पंचांग हाथ में पकड़ लेता और लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताने लगता। गांव के लोग भोले थे। जब भी कोई परेशानी होती, वे पंडित मोहनलाल के पास चले जाते। किसी का गाय खो जाता तो वो कहता, चिंता मत करो, पश्चिम दिशा में खोजो, तुम्हारी गाय मिल जाएगी। किसी का व्यापार नहीं चलता तो वो कहता, शनि भारी है, पूजा कराओ, सब ठीक हो जाएगा। लोग उसकी बातों पर विश्वास करते और उसे पैसे दे देते। मोहनलाल का एक दोस्त था, हरिया। हरिया को सब पता था कि मोहनलाल को असली ज्योतिष नहीं आता। एक दिन हरिया ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, बिना कुछ जाने भी सबको समझा देते हो। मोहनलाल मुस्कुराया और बोला, भाई, दुनिया में आत्मविश्वास होना चाहिए, बस भरोसे से बोलो, लोग मान लेते हैं। दोनों जोर से हंसने लगे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मोहनलाल की जिंदगी बदल दी। गांव के सेठ की बहुत कीमती अंगूठी कहीं खो गई। सेठ बहुत परेशान था। वो सीधा मोहनलाल के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, आप तो बड़े ज्योतिषी हैं, बताइए मेरी अंगूठी कहाँ गई। मोहनलाल के माथे पर पसीना आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने आंखें बंद की और नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, सेठ जी, आपकी अंगूठी आपके ही घर में है और जिसने ली है वो घर का ही कोई आदमी है। सेठ हैरान रह गया। असल में हुआ ये था कि सेठ का नौकर लालच में आकर अंगूठी उठा लाया था। जब उसने ये बात सुनी तो डर गया। रात को चुपके से उसने अंगूठी वापस उसी जगह रख दी जहां सेठ बैठा करता था। सुबह जब सेठ को अंगूठी मिल गई तो वो खुशी से उछल पड़ा। वो दौड़कर मोहनलाल के पास आया और बोला, पंडित जी, आप तो सच में महान ज्योतिषी हैं। अब पूरे गांव में मोहनलाल की वाहवाही होने लगी। ये बात धीरे धीरे राजा के महल तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों बाद महल से सिपाही आए और बोले, पंडित मोहनलाल को राजा ने दरबार में बुलाया है। ये सुनकर मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरते डरते दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, हमने सुना है तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो। हमारी राजकुमारी का एक कीमती हार चोरी हो गया है, बताओ चोर कौन है। मोहनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोचने लगा, अब तो मैं गया, अगर गलत निकला तो राजा मुझे सजा दे देगा। राजा ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने कल सुबह तक चोर का नाम नहीं बताया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मोहनलाल पूरी रात सो नहीं पाया। डर के मारे वो खुद से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, अब तो बचाओ, कल सुबह मेरी खैर नहीं। उसी समय महल की एक दासी ने उसकी बात सुन ली। असल में वही दासी हार चुराकर छिपा कर रखी थी। जब उसने मोहनलाल को ये कहते सुना कि सब पता चल जाएगा तो वो डर गई। रात के अंधेरे में वो मोहनलाल के कमरे में आई और रोने लगी। वो बोली, पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, हार मैंने ही चुराया था, कृपया मेरा नाम राजा को मत बताइए। ये सुनकर मोहनलाल हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे, मेरी किस्मत तो देखो, बिना कुछ जाने ही चोर खुद सामने आ गया। सुबह दरबार लगा। राजा ने पूछा, पंडित जी, बताइए चोर कौन है। मोहनलाल ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, चोर महल के अंदर ही है, लेकिन उसने अपनी गलती मान ली है और हार वापस करने को तैयार है। दासी रोती हुई आगे आई और उसने सब सच बता दिया। राजा को हार मिल गया। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, पंडित मोहनलाल, तुम सच में बड़े ज्ञानी हो। राजा ने उसे इनाम दिया। लेकिन उस दिन के बाद मोहनलाल को बहुत शर्म महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि वो लोगों को धोखा दे रहा था। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वो झूठा ज्योतिष नहीं करेगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा। कहानी से सीख ये है कि झूठ और धोखे से मिली इज्जत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच्चाई ही इंसान को असली सम्मान दिलाती है।